हेलो एंड वेलकम गाइस। ये वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। 11th-12th में आप लोगों ने देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे ना, उसी को हमें क्या करना है, अभी वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से टर्म्स क्या होने वाले, चेंज होने वाले, क्योंकि आप लोग 14th में आ गए हो, ठीक है। तो काफ़ी थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको आने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो हो गया। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके अलावा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो ये मैंने इस फॉर्मेट में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन सी हेडिंग के नीचे क्या आता है, वो सब कुछ बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो यहाँ पे आएगा ग्रॉस सेल्स, ठीक है। फिर सेकंड यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग। देखो, साल भर में आपने सेल्स किया रहेगा तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स आया रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, रिटर्न्स, ओके। फिर नेक्स्ट ग्रॉस सेल्स में से रिटर्न्स माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नेट सेल्स, ठीक है। फिर चौथा, इसमें से नेट सेल्स में से हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्टकट में इसको बोलेंगे कॉक्स, ठीक है। जब हम लोग सम में मार्किंग करना चालू करेंगे तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा तो लिखेंगे नहीं, खाली कॉक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। देखो, आप लोग ने ना 11th-12th में आप लोग ने क्या बनाया था, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। आई होप आप लोगों को इतना तो याद होगा ही, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद क्या बनाया था आप लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वीडियो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे सेल्स लिखते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, मतलब फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस होते थे हम लोग कहाँ लिखते थे, ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है। सेल्स यहाँ लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते थे हम लोग, क्रेडिट में लिखते थे, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आप लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है। बस वही इस्तेमाल करना है हमें। तो ग्रॉस सेल्स लिखा हमने, नेट सेल्स तक पहुँचे, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जितना भी आइटम हम लिखते थे पहले, वही यहाँ पे लिखना अपने को। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, समझो ओपनिंग स्टॉक। दूसरा हम लोग क्या लेंगे, परचेजेस, ठीक है, गुड्स को परचेज करते हैं ना, उसको परचेजेस। फिर उसके बाद है डायरेक्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री, ठीक है। मतलब फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सब यहाँ पे आएंगे, वेजेस वगैरह सब इसमें इंक्लूड होगा, मोटिव पावर, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ आपको आएगा। फिर डेप्रिसिएशन, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री में जितने भी एसेट्स होते हैं ना वो सारे, तो फैक्ट्री एसेट्स, जैसे फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग, फैक्ट्री में मशीन होते हैं तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, है ना, वो सब आएगा, एटसेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये पूरा लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देखो, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में होता है ना, ये रहा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे से ट्रेडिंग के डेबिट साइड वाले सारे आइटम लिखे और उसमें से हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। और भी एक आधा आइटम आता है, जैसे
सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, कॉक्स। कॉक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे टोटल आएगा। ठीक है, तो टोटल वगैरह कैसे करना वो तो मैं सम के साथ आपको सिखा दूंगा। तो फिलहाल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को मिला 4th स्टेप में। ठीक है, फिर अपने को 5th स्टेप आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये कैसे मिला अपने को, 3rd स्टेप से 4th स्टेप को हमने क्या किया, माइनस किया। 3rd स्टेप में क्या था, सेल्स था, सेल्स में से हमने क्या किया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो था वो हमने क्या किया, माइनस किया। ठीक है, तो अपने को क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम लोग इसके नीचे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आता था, यहाँ पे ऐसे लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, बाद में यहाँ पे क्या आते थे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस हम लोग लिखे हुए रहते थे, वो प्रॉफिट में से माइनस करते थे। तो वो होता क्या था, ध्यान से सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे 3 तरह के एक्सपेंस होते हैं, टू ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, ठीक है, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और टू फाइनेंस एक्सपेंस। यही सब एक्सपेंस होते थे। सैलरी टू ऑफिस वर्कर कहाँ जाएगा, ऑफिस एंड ऑफिस में जाएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कहाँ जाता था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाता था। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग का 6ठा स्टेप जो होगा वो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहला जो आएगा वो होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करना। फिर दूसरा जो यहाँ पे एक्सपेंस होता है, इसके नीचे बहुत से हेडिंग्स, बहुत ये हेडिंग है, हेडिंग के नीचे बहुत सारे आइटम आते हैं। फिर दूसरा जो हेडिंग है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और सी जो है वो है फाइनेंस एक्सपेंसेस। बैंक वगैरह के जो चार्जेस होते हैं ना वो सब फाइनेंस एक्सपेंस होते हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस A + B + C। ठीक है, फिर 7th स्टेप पे पहुँचेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये कैसे मिला अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए हैं A + B + C, उसको जब हम माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो 5th माइनस क्या करेंगे, 6। ठीक है, तो इसमें से फिर 8वां स्टेप क्या करेंगे, लेस बिफोर इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट लेस करेंगे। अभी इंटरेस्ट क्या होता है, तो जैसे समझो बॉन्ड है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है ना वो यहाँ पे आता है। फिर इसके बाद 9th स्टेप, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, फिर ये जो प्रॉफिट है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इनकम ऐड करेंगे। वो इनकम को क्या बोलेंगे, 10th स्टेप, ऐड करेंगे। ठीक है, ये इनकम में नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आपको पता चल गया है ना, और ऑपरेटिंग इनकम ये होता है, सेल्स जो होता है ना वो ऑपरेटिंग इनकम होता है। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस का मेन इनकम। जैसे समझो क्लासेस है, तो क्लासेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फीस, तो फीस को क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन क्लासेस में समझो कुछ रद्दी वगैरह निकला, तो रद्दी बेचा, तो क्लासेस का
जो मेन काम होता है वो रद्दी बेचना थोड़ी क्या होता है ना। लेकिन रद्दी बेचा तो थोड़े बहुत इनकम हो गए वहाँ से, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो वैसे ही बिजनेस में होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार फर्नीचर, ये सब चीज़ें आएंगी तो यहाँ पे इसके नीचे आएगा। फिर इसके बाद 11 स्टेप पे आएगा लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो ये जो एक्सपेंसेस है जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये जो है ना ये सब ये एक्सपेंस हो गया। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस, ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं ये बिज़नेस के लिए ज़रूरी होते हैं और ये बिज़नेस में इसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली बिज़नेस में आ जाते हैं, जैसे कि हमने कोई कार बेचा और वो उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा। कार का बिज़नेस नहीं हालांकि, फिर भी। ठीक है, चलो वो तो सम आएगा तो आपको समझ ही जाएगा। फिर ये 11 स्टेप हो गया। फिर अपने को मिलेगा 11 स्टेप कंप्लीट करने के बाद 12th नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फिर 13 स्टेप होगा लेस बिफोर टैक्स, तो इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वी विल गेट 14th स्टेप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो हो गया ये समझो आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट हम लोग कितने साल का बनाते हैं, 1 साल का बनाते हैं। तो ये साल का अपने को परफेक्ट अपने को प्रॉफिट मिल जाता है कि यहाँ पे कितना अपने को प्रॉफिट हुआ है। फिर पास्ट के जो अगर कुछ प्रॉफिट रहेंगे ना तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ऐड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, लास्ट ईयर का क्रेडिट बैलेंस होगा तो ऐड करेंगे, डेबिट बैलेंस होगा तो लेस करेंगे। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस लास्ट ईयर का। ठीक है, यहाँ पे LY लिख देता हूँ, लास्ट ईयर। ओके, फिर ये कुछ पैसे हमारे पास हो गए, ये करेंट ईयर का प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करेंट ईयर का हो गया। ये पास्ट के अपने पास प्रॉफिट, ये ऐड करेंगे और सारा प्रॉफिट मिला के जो भी रहेगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एप्रोप्रिएशन करेंगे। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, जैसे देखो पार्टनर्स का बिजनेस होता था तो पार्टनर्स प्रॉफिट क्या करते थे, आपस में बांट के घर पे लेके जाते थे ना। वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो मतलब लिमिटेड कंपनी में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड बांटा जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन, सॉरी एप्रोप्रिएशन, लेस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट का इस्तेमाल हम लोग डिविडेंड देने के लिए कर सकते हैं या फिर अलग से अकाउंट बना के वहाँ पे हम लोग रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व फंड, वहाँ पे ये फ़ंड को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर लास्ट में एप्रोप्रिएशन के बाद जो बचेगा वो होगा अपना रिटेन्ड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये लास्ट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लास्ट में जो बच गया एप्रोप्रिएशन के बाद। तो एप्रोप्रिएशन का सिंपल मीनिंग समझो, ड्राइंग। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है, इसको आपको फॉलो करना है। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ओके, चलो बाय।